आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर पूर्वी इलाकों में जो हिंसा हुई थी, इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक हिंसा थी कि वहां पर उनका डर अभी तक लोगों के अंदर से तो नहीं गया है। अभी भी अगर दरवाजे पे कोई खटखट करता है तो यही डर लोगों के अंदर होता है कि कहीं वही दंगाई तो नहीं आ गए, कहीं हमारी जान का फिर से खतरा तो नहीं है, कहीं धर्म के आधार पर फिर से एक दूसरे को तो नहीं मारा जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, सभी यहाँ डर के साए में हैं, सिर्फ और सिर्फ इस माहौल की वजह से। और उत्तर पूर्वी इलाकों में जो दंगाइयों ने हिंसा भड़काई थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पर मरने वालों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। उनके मुआवजे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है कि यहाँ पर मुआवजा ना दिया जाए, क्योंकि कैसे पहचान की जाएगी। वहीं इस हिंसा में धर्म के आधार पर लोगों को मारा जाता है। धर्म के आधार पर लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि समझ नहीं आता कि क्या सोच रहे हैं और किन कदमों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी में जो बॉलीवुड के एक एक्टर है सुशांत सिंह, जो सावधान इंडिया में भी आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तो उन्होंने उस चैनल से उनसे निकाल दिया। वो वहां पर क्राइम सीरियल करते थे, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला। यानी कि आवाज उठाना भी एक गुनाह हो जाता है जब आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तो इसी को लेकर सुशांत सिंह ने पहले भी काफी आलोचना की और बोला था कि यहाँ पर किस तरीके से आप हमें दबाते जा रहे हो, कितना दबाओगे हम उतना उठेंगे। ऐसी बातों का जिक्र वो अपने ट्वीट के जरिए करते रहे। एक बार फिर से वो सामने आए हैं इसी धर्म के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि थक गए हो तुम, सांस ले लो जरा, कौन मरा है कैसे पहचानोगे, कौन तिलकधारी है और कौन टोपी पहना हुआ है ये कैसे पहचानोगे। इन सब का जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आए कि जो खत्म हो गए हैं उन्हें अभी भी धर्म के आधार पर मत बांटो और धर्म के आधार पर मत जांचो कि वो किस धर्म का है और किस धर्म के लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जो धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी इसमें पिसता दिखाई दे रहा है, इन सब की आलोचना करते हुए उनका ये ट्वीट था, उनकी ये कुछ पंक्तियां थी, कविता थी, जिनके माध्यम से वो उन मासूम लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस तरीके से सुशांत सिंह बार बार अपनी इन सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं और अपने ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो यहाँ तक कि शाहीन बाग के मुद्दा पर भी बोल चुके हैं। और यहाँ तक कि आपको ये बता दें, इनकी आवाज दबाने के लिए इन्हें और इनके चेहरे को कहीं ना कहीं दबा दिया गया था, लेकिन ये अपने सोशल मीडिया के जरिए फिर सबके सामने आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई हक के लिए और सच्चाई के लिए लड़ता है, उसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज।